नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खबरों की खोज खबर में। मैं हूं आपके साथ सुधा त्रिवेदी। आज देश के दो जाने माने वरिष्ठ पत्रकारों की दो लाइनों का केवल हम आकलन करेंगे, खोज खबर लेंगे। सबसे पहले देश के वरिष्ठ पत्रकार श्री विनोद शर्मा जी, उन्होंने किसी एक न्यूज चैनल पर बात करते हुए किसी डिबेट शो में ये कह दिया कि जनता का क्या है, वह तो मूर्ख है और उसको आप जिस दिशा में ले जाएंगे वो उसी दिशा में चल पड़ेगी। मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात पर। शर्मा जी, देश की जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है। हमें या जिसको भी देश की जनता की समझ पर जरा भी शक हो, उसको अपनी समझ को दोबारा जांच लेना चाहिए। जनता बड़ी सोच समझ कर, आपस में सलाह मशवरा करके, जांच परख कर मतदान करती है। कभी भी आपने कोई ऐसा निर्णय देश में किसी भी चुनाव का नहीं देखा होगा जिसमें जनता की समझदारी की झलक न दिखाई पड़ती हो। दूसरा कथन, देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, बड़े सुलझे हुए, बेहद तेज नजर वाले पत्रकार श्री देवांग, फिल्मों में भी उन्होंने पत्रकार की भूमिका निभाई है। उन्होंने श्री अमित शाह जी का साक्षात्कार लेते समय ये पूछ लिया कि जिस तरह से 2014 या 2019 में भारतीय जनता पार्टी का आम चुनावों के समय कोई थीम लाइन था, इस बार क्यों नहीं है। हो सकता है श्री देवांग चाहते हो कि इस बात को श्री अमित शाह के मुंह से सुन लें, लेकिन अमित शाह जी भी बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं। राजनीतिक और देश के गृह मंत्री के तौर पर भी उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो इस बात को वो शायद बहुत खुलकर न बता पाए हों कि क्या थीम लाइन है, लेकिन जनता इस बारे में बहुत स्पष्ट है। जैसा मैंने विनोद शर्मा जी की बात को बताते हुए कहा कि जनता बड़ी समझदारी से निर्णय लेती है, चीजों का आकलन करती है और बहुत तेज नजर रखती है दिन प्रतिदिन के सभी कामों पर, राजनीतिक दलों पर। तो जनता के बीच तो यही एक टैगलाइन है 2024 के आम लोकसभा चुनाव के लिए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्योंकि राम का मुद्दा कोई बहुत छोटा मुद्दा है नहीं, होना आवश्यक है एक, उसी तरह से एक संस्कृति का एक नायक जरूर होता है और हमारे देश भारत में वह नायक श्री राम है, जिनकी छत्र छाया में आज से तो हिमालय, भारत एक है। न केवल यहाँ की जनता बल्कि महात्मा गांधी भी राम राज्य की ही कल्पना करते थे। उन्होंने कई दफा अपने कई आलेखों में, संपादकीय में राम राज्य की परिकल्पना की बात की थी। तो यह न केवल धार्मिक मुद्दा है बल्कि राजनीतिक और उससे भी बढ़कर सांस्कृतिक मुद्दा था। और यह जो मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है, वह एक केवल भग्न मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति के मान मर्दन करने वालों द्वारा भग्न हुए हृदयों का, देश के स्वाभिमान का पुनर्निर्माण हुआ है। कितने दिन भारत रोया, कितनी जाने दी, 500 साल से ज्यादा न्यायालय के सामने एड़ियां रगड़ी, तब जाकर यह मंदिर बन पाया है। बना यह न्यायालय के आदेश से, लेकिन संकल्प किसका था, संघर्ष किसका था और निर्माण में अगुवाई किसकी है, और राह में रोड़े अटकाने वाले कौन है, जनता को ये भी याद है। जनता इतनी तो कृतज्ञ नहीं है कि संघर्ष करने वालों के पक्ष में खड़ी न हो जाए। गांधी ने राम राज्य की परिकल्पना की थी, लेकिन उसी कांग्रेस ने न्यायालय में खड़े होकर राम के अस्तित्व को नकार दिया। उसके पास एक और मौका था जब 22 जनवरी 2024 को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वो शरीक होती, लेकिन उसने निमंत्रण ठुकरा दिया। तो 2024 के चुनाव का अगर कोई थीम लाइन है तो वो है वही, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन धारा 370 का मुद्दा यह भी कोई छोटा मुद्दा नहीं है। ऋषि कश्यप की भूमि को जिस तरह से रौंद कर
वहाँ के निवासियों को जिस तरह से खदेड़ कर वहाँ अव्यवस्था का माहौल बनाया गया था, उस तरह वहाँ 370 की धारा बहुत ही अप्रासंगिक थी। किसी में इतना साहस नहीं हुआ कि उसे हटा सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे हटा देने का साहस दिखाया और वहाँ खुशहाली धीरे धीरे लौट रही है। अब तो पीओके पर भी दावेदारी है। तो भी कोविड-19 का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो अगर वो नरेंद्र मोदी की सरकार न होती तो महामारी के समय और न जाने किस तरह का दृश्य हमें देखना पड़ता और देश को कितना दुर्भाग्य झेलना पड़ता। खुद विपक्ष कहता था कि 25 साल लग जाएंगे वैक्सीन देने में, लेकिन जिस तरह से कोरोना का मैनेजमेंट किया गया, चाहे वो लॉकडाउन लगाना हो, चाहे वो लोगों को शिविरों में रहने की व्यवस्था, ले जाने ले आने की व्यवस्था, दवाओं, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, बाद में वैक्सीन और उनके खाने पीने की व्यवस्था, आज तक 80 करोड़ लोगों को वह जारी है दिया जाना जो राशन दिया जा रहा था उस समय। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, खास तौर से यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि के लोगों के लिए, उन प्रवासी श्रमजीवियों के लिए तो यह बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है कि जिनको राजस्थान से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से बिल्कुल खदेड़ दिया गया। वो तो योगी जी बीच में पड़ते थे जिन्होंने इन सब का इंतजाम किया, उनके रहने का, शिविरों में रहने का, खाने पीने, दवा, क्वारंटीन, हर चीज का एक पांव पर खड़े रहे रात दिन योगी जी। लोगों ने जिस तरह से महामारी का हुल्लड़ मचाकर और चाहा देश में अराजकता फैलाना, तो वो भी मुद्दे हैं जो इस बार के चुनाव में बहुत कारगर रहने वाले हैं, जिसकी वजह से और मैं आपको बताऊं जिस पर औपचारिक रूप से कोई भी बात नहीं करना चाहता, लेकिन यह मुद्दा बहुत बड़ा हो चला है, वो है प्रेम के नाम पर बच्चियों को बरगलाने की, धर्मांतरण कराना, उनके साथ उनके जीवन पर अत्याचार करना, साजिशों के साथ उनकी हत्याएं, निर्मम जघन्य हत्याएं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जो फैलने लगी, उनसे लड़ने में, उनका प्रतिकार करने में, उसके खिलाफ कानून बनाने में साहस अगर किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। और ये जनता के बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है, विपक्ष रोज रोज जो एक नए नए मुद्दे बनाकर दे रहा है और उस पर जनता ध्यान नहीं दे रही है, जिसके लिए कि श्री विनोद शर्मा जी ने एकदम उत्तेजना में आकर कहा कि जनता तो मूर्ख है। नहीं, जनता मूर्ख नहीं है, जनता जानती है कि महंगाई, बेरोजगारी, ये तो कोई भी सरकार आएगी तो एक दिन में चमत्कार करके उसे नहीं हटा देगी, लेकिन अगर हमारी बच्चियों के जीवन से खेलने वालों को अगर कोई उनसे लड़ सकता है, उनका प्रतिकार कर सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपको बता रही हूँ कि इस बात पर चर्चा हो या न हो, लेकिन यह जनता के बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा भी एक बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में कुछ आतंकी संगठनों के आकाओं को उनके घर में घुसकर कुछ अज्ञात हमलावर मारे ही चले जा रहे हैं। पता नहीं क्यों हमारे देश की जनता इससे बड़ी आह्लादित है। हमारे देश में तो किसी ने कहा नहीं कि हमने मारा, लेकिन हमारे देश की जनता इस बात से खुश है। हाँ, पाकिस्तान के कुछ डिप्लोमेट विदेशों में जाकर, फवाद चौधरी जैसे लोग देश में ये जरूर कह रहे हैं कि इसमें भारत का हाथ है और जनता को उनकी ये बात पसंद भी आ रही है। तो यह भी एक मुद्दा है और भी कई बड़े मुद्दे हैं। मैंने केवल वो मुद्दे गिनाए हैं जिन पर क्या पढ़े लिखे, क्या अनपढ़, क्या अमीर, क्या गरीब, सबकी नजर है और सबकी मुहर है। मुहर लगेगा कमल पर, वो अगर टैगलाइन है, तो मैंने आपको यही 3-4 मुद्दे गिनाए और बाकी जितने भी एजेंडा रोज रोज बनते हैं और रोज फूट के खत्म हो जाते हैं, वो इसीलिए कारगर नहीं हो पाते क्योंकि जनता इतनी समझदार है कि वो समझ सके। तो चलिए बाकी मुद्दों पर और फिर अगले वीडियो में बात होगी। अभी हमें आज्ञा दीजिए। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आते हो तो आप हमें हमारे वीडियोस को लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।